सो बजट है 45,000 एंड यू नीड गेमिंग, कोडिंग, एडिटिंग एंड अ डिसेंट बैटरी बैकअप। ऊपर से अच्छी बिल्ड क्वालिटी भी होनी चाहिए एंड ऑब्वियसली अच्छी डिस्प्ले कैसे भूल सकता हूँ। सो देखो फर्स्ट क्राइटेरिया तो पूरा हो गया 45,000 बजट वाला, लेकिन क्या इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी अच्छी है? लेट्स फाइंड आउट। देखो इसका जो लिड है उस पे फ्लेक्स बहुत कम है एंड इसका जो कीबोर्ड वाला सेक्शन है उसमें भी फ्लेक्स काफी कम है। हिंज 180 डिग्री वाला मिल जाता है एंड भाई हिंज की क्वालिटी बढ़िया है। एक थोड़ी सी दिक्कत लगी बट ये डील ब्रेकर नहीं है, दैट इज कि वेट डिस्ट्रीब्यूशन इतना अच्छा नहीं है कि ये एक हाथ से खुल जाए, बट अगेन ये एक डील ब्रेकर नहीं है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी भले ही प्लास्टिक की हो बट बढ़िया है क्योंकि ये यूएस मिलिट्री स्टैंडर्ड वाली बिल्ड क्वालिटी है। हाँ, लेकिन अगर आप मेटल बिल्ड क्वालिटी ढूंढ रहे हो तो थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाओगे। सो मेरे हिसाब से बिल्ड क्वालिटी बढ़िया है एंड हेंस बिल्ड क्वालिटी वाला जो क्राइटेरिया है चेक। एंड क्या इसकी डिस्प्ले भी उतनी अच्छी है, क्योंकि भाई हम हैं इंडियन कंज्यूमर्स एंड हमको कम प्राइस में सब कुछ चाहिए। तो देखो डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। 15.6 इंचेस की फुल एचडी एंटी ग्लेयर पैनल है, IPS पैनल है, 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है, 45% NTSC है मतलब कलर एक्यूरेसी एंड 250 निट्स की ब्राइटनेस है। अब देखो इंडोर कंडीशन में यूज करते हो, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, इन सारी जगहों में आपको ब्राइटनेस में कमी नहीं लगेगी, लेकिन जैसे आप आउटडोर्स में जाते हो लाइक पार्क, गार्डन, तो आपको डेफिनेटली जो ब्राइटनेस है वो कम लगने लगेगी। और हाँ, व्यूइंग एंगल्स डेफिनेटली बेटर हो सकते थे। अगर आप सामने से बैठ के ऐसे मीडिया कंज्यूम कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन मान लो 3 दोस्त बैठ के कोई स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हैं या फिर मूवीज देख रहे हैं तो भाई दिक्कत आएगी। एंड इसलिए जो इसकी डिस्प्ले है, मैं ये नहीं बोलूंगा इस प्राइस ब्रैकेट में वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्लेज है एंड डिस्प्ले वाला क्राइटेरिया डेफिनेटली चेक नहीं है। सो आगे बढ़ते हैं और परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि भाई एडिटिंग, गेमिंग तो इसी सेक्शन में आता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भुवनेश्वर से हो एंड लैपटॉप्स ढूंढ रहे हो प्लस कंफ्यूज भी हो तो आप जा सकते हो इन्फोजोन, जो कि शहीद नगर में है एंड यहाँ आपको मल्टीपल ब्रांडेड लैपटॉप्स मिलेंगे। भले HP का ढूंढ रहे हो, एसूस का ढूंढ रहे हो, एसर का ढूंढ रहे हो, लेनोवो का ढूंढ रहे हो या डेल का लैपटॉप ढूंढ रहे हो, इनके पास सारे लैपटॉप्स अवेलेबल हैं, गेमिंग से लेके प्रोफेशनल यूज तक। और हाँ, अगर आप पीसी भी बनवाना चाहते हो, ये कस्टम पीसी बना देते हैं एंड पैन इंडिया शिप भी करते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप प्रिंटर्स ढूंढ रहे हो, एक्सेसरीज ढूंढ रहे हो, फ्रिज, AC, टीवी, ये सारी चीजें इनके पास मौजूद हैं एंड ये ऑनलाइन प्राइसेस को मैच करते हैं, प्लस एक्स्ट्रा कार्ड डिस्काउंट भी मिलेगा। और सोने पे सुहागा, अगर आप उनको ये वीडियो दिखाओगे आपको एक्स्ट्रा 500 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा या फिर फ्री गुडीज मिलेंगी। सो जल्दी इन्फोजोन जाओ एंड अपने नए लैपटॉप को खरीद लो। तो दोस्तों इसमें है i5 का 1335U मतलब 13 जेन का CPU मिलता है बट U सीरीज का एंड ग्राफिक कार्ड से Iris Xe ग्राफिक जो कि 4 GB शेयर्ड मेमोरी के साथ आता है। अब Iris Xe ग्राफिक है जो कि एक iGPU है, डेडिकेटेड GPU नहीं है एंड उसके साथ साथ U सीरीज का इसमें CPU मिलता है। तो गेमिंग तो भूल जाओ क्योंकि H सीरीज चाहिए गेमिंग करने के लिए। वेल यू आर रॉन्ग, ऐसा नहीं है। कैजुअली गेमिंग इसमें डेफिनेटली कर सकते हो। मैंने इसमें GTA 5 खेला एंड फुल HD सेटिंग और HD सेटिंग दोनों में खेला, बट HD सेटिंग्स में मुझे 30 to 50 FPS मिल गए, फुल HD सेटिंग्स में 30 FPS मिल रहे थे मुश्किल से। तो प्लेएबल तो है मीडियम सेटिंग्स में मतलब HD सेटिंग्स पे एंड आप देख सकते हो मुझे कोई भी लैग या स्टटर फील नहीं हो रहा है। तो डेफिनेटली कैजुअल गेमिंग इसमें कर सकते हो। एंड अगर आपको वैलोरेंट खेलना है तो देखो फुल HD रेजोल्यूशन में मैंने वैलोरेंट खेला और 80 to 100 प्लस FPS मिल गए। अगेन कोई भी लैग या स्टटर फील नहीं हुआ, गेमिंग एक्सपीरियंस स्मूथ था। तो डेफिनेटली कैजुअल गेमिंग के लिए अगर इस बजट में लैपटॉप ढूंढ रहे हो और आपको ये लैपटॉप पसंद आ रहा है, इसमें एक चीज बता दूं, कैजुअल गेमिंग आप कर सकते हो। एंड एक चीज बिल्कुल मत भूलना भाई, ये 8 GB वाला वेरिएंट है, इसको आप अपग्रेड कर सकते हो। एक और जो स्लॉट है उसमें आप 8 GB की स्टिक लगा सकते हो या फिर आप 16 GB वाला वेरिएंट भी खरीद सकते हो। मैंने दोनों ही लैपटॉप्स के बेस्ट बाइंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, यू कैन गो एंड चेक देम आउट। बाकी रही देखो एडिटिंग की बात, क्योंकि गेमिंग वाला क्राइटेरिया तो चेक हो गया, अब एडिटिंग इसमें डेफिनेटली कर सकते हो। मैंने फुल HD वीडियो मल्टीपल लेयर्स की विद कलर ग्रेडिंग, छोटे मोटे इफेक्ट्स एंड ट्रांजिशंस प्लस साउंड इफेक्ट्स, ये सब टाइमलाइन में डाल के 11 मिनट की वीडियो एक्सपोर्ट की एंड इस लैपटॉप ने भाई सिर्फ 15 मिनट में मुझे वीडियो एक्सपोर्ट करके दे दी, जो डेफिनेटली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। एंड हाँ, ये वीडियो की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि आप YouTube पे चैनल पे डाल सकते हो प्रोफेशनली। सो एडिटिंग वाला क्राइटेरिया भी चेक। अगेन याद दिला दूं, ये 8 GB वाला वेरिएंट है जिसको आप अपग्रेड कर सकते हो। जैसे ही आप 16 GB वाले वेरिएंट में जाओगे आपको परफॉर्मेंस थोड़ी सी और बेटर मिलने वाली है। और एक चीज बता दूं, 3200 मेगाहर्ट्ज वाली रैम है ये, 512 GB की इसमें आपको Gen 4 NVMe SSD मिलती है एंड इसको भी आप अपग्रेड कर सकते हो 1 TB तक।
और इसकी भी रीड एंड राइट स्पीड कमाल की है। सो डे टू डे टास्क जो है वो आराम से ये लैपटॉप हैंडल कर लेगा एंड स्मूथली हैंडल करेगा। बाकी वाईफाई 6E मिल जाता है इसमें, तो वाईफाई की भी दिक्कत नहीं आने वाली है। मतलब आप आराम से इसमें स्पीड इंटरनेट चला सकते हो ताकि यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना हो, कोई गेम डाउनलोड करना हो या स्टडी मटेरियल डाउनलोड करने हो। अब देखो कुछ सिंथेटिक बेंचमार्क्स पे नजर डालते हैं। सबसे पहला है देखो गीक बेंच, जिसमें जीपीयू एंड सीपीयू के स्कोर्स हैं, बोथ सिंगल कोर एंड मल्टी कोर्स। उसके बाद है सिनेबेंच का स्कोर, बोथ सिंगल कोर एंड मल्टी कोर। फिर है पीसी मार्क 10 और 3D मार्क। अब इन दोनों के स्कोर्स भी देख सकते हो। एंड देखो ये सारे सिर्फ नंबर्स हैं, मेन बात आती है रियल लाइफ पैरामीटर्स पे। तो रियल लाइफ में तो टेस्टिंग करके मैंने पहले ही बता दिया है, कैजुअल गेमिंग आराम से हैंडल करता है, एडिटिंग भी हैंडल करता है। सो डेली लाइफ में परफॉर्मेंस में मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। भले मैं कोडिंग कर रहा था, ब्राउज कर रहा था इंटरनेट पे या कुछ मीडिया कंज्यूम कर रहा था, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई और मैंने मल्टीपल टैब्स भी खोले। तो देखो डे टू डे टास्क में तो ये लैपटॉप बिल्कुल बढ़िया काम करता है और कैजुअल गेमिंग और एडिटिंग भी हैंडल कर लेता है। तो जितने भी कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मैं क्लियरली बता दूं, आराम से इसमें कोडिंग कर सकते हो। अब नजर डालते हैं हम पोर्ट्स पे। तो देखो एक USB 2.0 टाइप ए पोर्ट मिल जाता है, एक USB 3.2 Gen 1 टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, दो USB 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट मिल जाता है, एक HDMI 1.4 पोर्ट मिलता है जिसमें आप एक्सटर्नल मॉनिटर लगा सकते हो 4K 30 FPS वाली। बाकी एक चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है और 3.5mm जैक तो है ही। तो पोर्ट्स में भी मैं बोलूंगा ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, पोर्ट्स में भी सारे पोर्ट्स दे दिए गए हैं। एंड टाइप सी सिर्फ डेटा ट्रांसफर के लिए यूज होने वाला है, उसमें आप एक्सटर्नल मॉनिटर नहीं लगा सकते हो, ना चार्ज कर सकते हो। अब दोस्तों जो दूसरी चीजें हैं, लाइक कीबोर्ड कैसा है, ट्रैक पैड कैसा है, वेबकैम कैसा है, स्पीकर्स कैसे हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। और हाँ, लास्ट में बैटरी बैकअप के बारे में भी डेफिनेटली बताऊंगा, क्योंकि अच्छी बैटरी तो चाहिए ना हमें। तो देखो कीबोर्ड बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस तो नहीं देने वाला है, ये नहीं बोलने वाला हूँ कि आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलने वाला है टाइपिंग के दौरान, बट डेली टास्क के लिए, कोडिंग के लिए, गेमिंग के लिए, एडिटिंग के लिए कीबोर्ड बढ़िया है। एंड ये बैकलिट कीबोर्ड है। वैसे इसके दो वेरिएंट्स हैं, एक फिंगरप्रिंट रीडर के साथ आता है, एक बैकलिट कीबोर्ड के साथ आता है। मेरे पास बैकलिट वाला है, फिंगरप्रिंट वाले में बैकलिट नहीं है और बैकलिट वाले में फिंगरप्रिंट नहीं है, याद रखना। और ये भी याद रखना कि सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्लीज। बाकी देखो चिकलेट कीबोर्ड है, सही काम करता है, एक्सपीरियंस भी सही है, मतलब टाइपिंग एक्सपीरियंस आपका बिल्कुल सही रहने वाला है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। फिर आती है बारी इसके ट्रैक पैड की। ट्रैक पैड का साइज कंसीडरिंग द प्राइस काफी सही है। मेन चीज है सारे जेस्चर्स को ये सपोर्ट करता है और स्मूथली सपोर्ट करता है। सो ट्रैक पैड और इसका जो कीबोर्ड है, आपको इन दोनों चीजों में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर बारी आती है वेबकैम की, क्योंकि भाई प्रोफेशनली भी लोग इस लैपटॉप को यूज करना चाहेंगे। तो देखो वेबकैम में पहली चीज बता दो, एक प्राइवेसी शटर है विच इज अ गुड थिंग। एंड 720p रेजोल्यूशन का वेबकैम है, जो कि इस प्राइस में सारे लैपटॉप्स में यही वेबकैम मिलने वाला है। बट इसकी माइक की क्वालिटी मुझे अच्छी लगी। बाकी ये रहा सैंपल, एक बार आप सुन लो। हाय, सो अभी मैं अपने रूम में हूँ एंड ये जो लैपटॉप है Asus का VivoBook 15, इसी के कैमरा और माइक में ये वीडियो और ऑडियो दोनों रिकॉर्ड हो रही है। एंड पंखा चल रहा है, नॉर्मल लाइट्स ऑन है, पीछे मेरा जो कैमरा है वो रिकॉर्ड कर रहा है ये पूरे प्रोसेस को। सो आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हो कि इसकी एक तो वीडियो की क्वालिटी कैसी है एंड दूसरी चीज़ ऑडियो कितने अच्छी से आ रही है। नाउ कमिंग टू द स्पीकर्स, 2 वॉट के 2 स्पीकर्स हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी है। I mean, जो क्लैरिटी मिलती है वो काफी बढ़िया है, बट लाउडनेस कम है। अगर आप फैन चला रहे हो फुल स्पीड पे और कुछ मीडिया कंज्यूम कर रहे हो तो आवाज जो है वो थोड़ी कम लगेगी। बट एक इंसान आराम से मूवी देख सकता है, 2-3 इंसान है तो उनको थोड़ी जो ऑडियो है वो सुनने में दिक्कत होगी। बाकी ये रहा ऑडियो सैंपल, आप एक बार चेकआउट कर लो। तो अब बात करते हैं हम बैटरी बैकअप के बारे में। 42 वॉट आवर की बैटरी है एंड 45 वॉट के चार्जर के साथ ये लैपटॉप आता है। तो वो फास्ट चार्जिंग है, 1 से 1.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। बैटरी बैकअप नॉर्मल यूज पे, लाइक मान लो मैंने बैकलिट कीबोर्ड बंद कर रखा है, छोटे मोटे टास्क कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत कोडिंग कर ली, कुछ मीडिया कंज्यूम कर लिया और मैं हेडफोन्स या फिर ईयरफोन्स यूज कर रहा हूँ, इजिली भाई मुझे 4 से 5 घंटे के बीच की बैटरी बैकअप मिल गई, विच इज क्वाइट डिसेंट कंसिडरिंग द प्राइस एंड द साइज ऑफ दिस लैपटॉप। बट अगर आप हेवी टास्क करते हो तो डेफिनेटली यार बैटरी बैकअप कम होगी, विच इज क्वाइट ऑब्वियस। सो बैटरी बैकअप के मामले में मैं ये नहीं बोलूंगा आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस है, बट कहीं से खराब एक्सपीरियंस भी नहीं है। बैटरी ड्रेन इशू तो बिल्कुल नहीं है। तो देखो 45,000 रुपीज का बजट चेक, एडिटिंग चेक, गेमिंग चेक, कोडिंग चेक, डिसेंट बैटरी बैकअप चेक, बढ़िया डिस्प्ले नॉट चेक, बट काम डेफिनेटली कर सकते हो।
सो 45,000 रुपीज में ये लैपटॉप बहुत ही इजीली रेकमेंड करने वाला लैपटॉप है। अगर आप 40 से 45,000 रुपए में एक लैपटॉप ढूंढ रहे हो, डेफिनेटली ये लैपटॉप जाके चेकआउट करो। तो अगर आपका पहला लैपटॉप होने वाला है, यू कैन गो फॉर इट। अगर आप चैनल पे नए हो, काइंडली सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर कोई भी सवाल है, सुझाव है तो कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट, बाय बाय, पीस आउट।